न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल, टाउन हार्ट सेंटर, श्री बालाजी फैशन, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल। आसनसोल में टायर चोरी को लेकर बीच सड़क पर टोटो चालक और डेंटिंग मिस्त्री का हाई वोल्टेज ड्रामा, दोनों के बीच जमकर चली लाठियां। आसनसोल शहर के बाद नियामतपुर शहर को भी जाम मुक्त कराने को लेकर नगर निगम ने कसी कमर। उप मेयर ने ट्रैफिक पुलिस के साथ नियामतपुर में चलाया जागरूकता अभियान। तो आप लोग के लिए अनुचिंता करें, लेकिन डेली एक को बैठाते जाइएगा तो नहीं होगा फिर। अंडाल थाना क्षेत्र के मधुसूदनपुर 4 नंबर कॉलोनी में धसान, स्थानीय लोगों में दहशत। मामा ने भगनी के घर पर किया कब्जा, घर छोड़ने की मांग पर भगनी ने किया धरना प्रदर्शन, तो मामी ने भुजाली से उस पर किया हमला। आसनसोल साउथ थाना अंतर्गत LIC मोड़ स्थित सड़क के बीचों बीच टोटो चालक और डेंटिंग मैकेनिक ने जमकर हंगामा किया। इससे सड़क पर यातायात सेवा बाधित हो गई। टोटो चालक और डेंटिंग मैकेनिक दोनों बिना माने एक दूसरे को लात घूंसों से मारते रहे। इस घटना की सूचना साउथ थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर टोटो चालक इरफान आलम व डेंटिंग मैकेनिक अमन को उठाकर अपने साथ ले गई। डेंटिंग मैकेनिक अमन के पिता की माने तो इरफान अपनी दुकान से एक टायर चुराकर किसी को बेच दिया, जिससे उसके बेटे अमन और इरफान के बीच लड़ाई हो गई। टायर वो गाड़ी रंग पेंटिंग करने दिया रहा, नया टायर तो मेरा चोरी हो गया। गाड़ी को खुल के कहाँ चलिए, बाद में 15-20 दिन बाद वो पकड़ा आया लड़का, तो बेचने आया ही यहाँ पर टायर। तो दूसरा आदमी लिया टायर, तो जिसका अगला पार्टी को गाड़ी रहा, वो टायर तो छीन लिया, बोला मेरा टायर तुम किससे लिया, चलो फिर बुला के उसको लाया लड़का को, बोला हम बेचा है। तो उसको फिर जिसका गाड़ी वाला रहा वो पकड़ के उसको ले गया, कब आया, बोला हम लिया चोरी टायर। तो आज ये मारपीट कैसे हो गया? मारपीट तो मान लो हैट्री जमा रहा है, इसलिए मारपीट उसका लड़का आया चाय पिया यहाँ पर बैठ के, अड्डाबाजी का है, वो कसाई मल्ला में रहता है। अमन मेरा बोला ट्यू और रिंग कहाँ गया, बस कागज पकड़ लिया, लाते लात मारने लगा। पूछो वहाँ गद्दी मिस्त्री है, मिसिंग के ऊपर कटवा दिया। वहीं टोटो ड्राइवर इरफान आलम के पिता की माने तो उनके बेटे ने 100 रुपये में एक टायर खरीदा था। टायर किसी ने किसी को बेच दिया, लेकिन उसके बेटा ने नहीं बेचा। यह जानकर कि टायर चोरी हो गया है, डेंटिंग मैकेनिक अमन ने मेरे बेटे पर टायर चोरी करने का आरोप लगाया और बकझक कर रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि चोरी को करीब 25 दिन बीत चुके हैं। इसी दौरान दोनों के बीच मारपीट भी हुई। इस बार फिर अमन मेरे बेटे पर टायर चोरी का आरोप लगाकर बदनाम कर रहा था। चोरी हुआ, हाँ। वो चोरी टायर लड़का खरीदा, वो लड़का खरीदा, उसको ये नहीं मालूम था कि यहीं से चोरी हुआ। वो खरीद के लाके ये बेच दिया। इतना नाबूद, अगर वो स्मार्ट होता तो यहाँ नहीं बेचता है ना, वो एकदम नाकल है उसको। हाँ नहीं तो है नहीं ना, भाग के बेचने को आना नहीं चाह रहा, कहाँ बेचा नहीं तो भाग गया। एक बात, दूसरी बात है कि झमेला 10 आदमी से जब बातचीत हुआ, जिसका सामान था वापस कर दिया, जितना पैसा खरीदा था वो भी दे दिया, टायर भी दे दिया, बात किया, राजिया, खत्म गया कहानी, कोई बात नहीं। अब ये लड़का भाड़ा लेके ने आया है, तुझे ये गड्डी मिस्त्रियों को सामान देना था, यहाँ आया, उसी में उसका लड़का और लड़का मिलके उसको मारा है। अच्छा मारा तो मारा, फिर आदमी यहीं का आदमी उसको छोड़ा के उसको भेजा दिया, बाबू तुम अपना भाड़ा लेके जा रहा, तुम जाओ। वो चला गया। फिर वहाँ से दूसरे लड़का लेके गाड़ी मोटरसाइकिल से दौड़ा के पड़ गया कि यहाँ। पुलिस दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आसनसोल नगर निगम व कुल्टी थाना के पुलिस ने नियामतपुर बाजार को जाम मुक्त कराने को लेकर एक संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें आसनसोल नगर निगम के उप मेयर वसीमुल हक, MMIC इंद्रानी मिश्रा, ट्रैफिक ACP इप्सिता दत्ता, कुल्टी ACP सुकांत बनर्जी व अन्य अधिकारी शामिल थे। इन लोगों ने नियामतपुर मोड़ से लिथुरिया बाजार, मछली बाजार तक अभियान चलाया। जो दुकानें सीमाओं की बाहर थी, उप मेयर और ACP ने उन्हें अंदर ले जाने का अनुरोध किया। ममता बनर्जी का जो आदेश है, किसी को बेकार बेरोजगार नहीं करके बिहार का लेकिन तरक्की भी करना है, तो आप लोग के लिए अनुचिंता करें, लेकिन डेली एक को बैठाते जाइएगा तो नहीं होगा फिर। साथ ही नियामतपुर सब्जी मंडी में दुकानों को हटाने को कहा गया। वहीं कई दुकानों को तोड़ दिया गया ताकि यहां पार्किंग की व्यवस्था की जा सके, ताकि नियामतपुर पार्किंग होने से ग्राहकों को पार्किंग करने में सुविधा हो।
और नियामतपुर बाजार भी जाम मुक्त हो सके। इस मौके पर उप मेयर वसीमुल हक ने कहा कि केवल पुलिस प्रशासन या प्रशासन के चाहने पर शहर को सुंदर नहीं बनाया जा सकता, इसमें आम नागरिकों के सहयोग की भी आवश्यकता है। ক্যাপিটাল যে শহরকে যে জাম জঞ্জট যেটা এর থেকে মুক্ত করা, এখানে বাজারে নিয়ামতপুর বাজারে পার্কিং স্পেস করে দেওয়া, তো তার জন্যই আমরা জয়েন্টলি পুলিশ প্রশাসন আছে, ডিসিপি আছে, আইসি আছেন, আমাদের এমএমআইসি ইন্দ্রাণী মিশ্রা আছে, কাউন্সিলর জাকির হোসেন আছে, সবাই মিলে আমরা দোকানদার কাছে একটা আবেদন করেছি যে আমাদের রোডের সাইডে যে ড্রেনটা আছে ওই ড্রেনটা কমসে কম ছেড়ে দিক। ড্রেনের ভিতরে থাকলে কী হবে, আমার রোডটা ক্লিয়ার থাকবে। শুন, সব কিছু করা যায় মানুষের সহযোগিতা। আজকে তো মানুষকে হাত জোর করে বললেন, আমরা রিকোয়েস্ট করেছি মানুষ এবার সহযোগিতা করে, তাহলে নিজে উন্নতি নিজে করতে হবে, না চাইলে কিছু করতে পারবে না। প্রশাসন বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে আছে তারা সব কিছু করতে পারবে না। ভালো কাজ লাঠি দিয়ে ডান্ডা দিয়ে করতে হয় না। सलानपुर ईसीएल क्षेत्र के बंजी मिहारी कोलियरी के कोयला डिपो होल्डर एवं लिफ्टरों समेत लोडरों ने तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले कोयले का रोड सेल की मांग करते हुए बुधवार सुबह 1 घंटे तक ईसीएल का ट्रांसपोर्ट ठप कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ईसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि हमें जनवरी में 15,000 टन रोड सेल देने की बात कही गई थी, बावजूद इसके कोई रोड सेल नहीं दिया। कई महीनों से हम इंतजार कर रहे हैं, इसलिए ईसीएल ट्रांसपोर्ट को बाधित किया गया है। हमारी मांग है कि कम से कम 10,000 टन कोयले का रोड सेल इस बार दिया जाए। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगोड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। राधा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। हृदय संबंधी तकलीफ से पीड़ित लोग और हार्ट पेशेंट के लिए खुशखबरी। आसनसोल में चालू हो रहा साउल हार्ट सेंटर देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विमल छाजेड़ से मिले 19 फरवरी रविवार के दिन। हमारे स्पेशल OPD कैंप में वे व्यक्ति मिले जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास से बचना चाहते हो, सीने, कंधे या जबड़े में दर्द रहता हो, एंजाइना, उच्च रक्तचाप, शुगर, सांस फूलने से पीड़ित हैं, जिनके हृदय की पंपिंग पावर कम हो गई है। अगर एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद भी आराम नहीं है, पहले हार्ट अटैक आया हो, चलने में सांस फूलना या भारीपन हो। पता है साउल हार्ट सेंटर, रिच रेसिडेंसी नियर AG चर्च स्कूल, GT रोड, आसनसोल। आप 9650789844 पर भी संपर्क कर सकते हैं। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
इस नवर्स में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। अंडाल प्रखंड के मधुसूदनपुर 4 नंबर कोलोनी क्षेत्र में धसान हुआ, जिसके कारण एक गोफ बन गया। नतीजतन लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मधुसूदनपुर नंबर 4 कोलोनी क्षेत्र में आज सुबह कुछ लोग दुकान पर चाय पीने आए थे, तभी उन्हें एक बड़े से छेद से धुआं निकलते देखा। खबर सुनते ही स्थानीय लोग वहां पहुंचे और महसूस किया कि धसान के कारण एक बड़ा गड्ढा हो गया है, उधर से धुआं निकल रहा है। इसके बाद स्थानीय लोग की भीड़ लग गई। घटना की खबर मिलते ही तृणमूल कांग्रेस के रानीगंज शहर अध्यक्ष व पार्षद रुपेश यादव मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी। कुछ स्थानीय निवासियों का कहना है कि ईसीएल के अधिकारी धसान की जगह से कुछ मिनट की दूरी पर खदान के अंदर पानी निकालने के लिए बोरिंग का काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। ঘটনাটা হয়েছিল ওই যে সকালে আপনার সবাই চা খাচ্ছিল, চা সামনেই চা দোকানের সামনে একটা দেখছে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, সামনে সামনে যাওয়া দেখে পুরো একটা গাড্ডা হয়ে গেছে, পুরো গাড্ডা হয়ে তখন আমাকে খবর দেয়। সামনে আমি স্পটে যাই, স্পটে যেয়ে পরে দেখি সেখানে হ্যাঁ সত্যি অনেক রাস্তা। তারপর আমি ম্যানেজমেন্টকে ফোন করি, এমনি ব্যাপার। তো ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা হলো, হ্যাঁ এখান থেকে জল যদি নিয়ে যায় তাহলে এখানে ধসের সম্ভাবনা আর বেশি থাকবে। এই জলটা যারা সার্ভেয়ার তার সঙ্গে কথা হলো, সার্ভেয়ার নাম বলছে না, যা হোক ফুলের চাকরি করে এখানে। কতটা আতঙ্কে আছেন আপনারা? আতঙ্ক তো অনেকেই আতঙ্কে আছে। আমাদের যে পাম্প বসানো হয়েছে তার ফলে আজ 6টার থেকে ধস নেমেছে। যখন আমরা প্রায় আমার শ্বশুর শাশুড়িদের আমল কেটে গেল, আমরা প্রায় 10 থেকে 15 বছর আছি, কিছু হয়নি। যাতে এই যে পাম্পটা চালু হয়েছে তার ফলে আমাদের ধস নেমেছে। আমরা চাইছি যে যাতে জল চালু করেছে তারপরে এটা দেখা গেছে, যাতে না হয় বা পাম্পটা আমাদের বন্ধ করে দেওয়া হোক। আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, আমরা তাদেরকে নিয়ে কোথায় যাব। इस संबंध में तृणमूल कांग्रेस के नेता व पार्षद रुपेश यादव ने कहा कि ईसीएल के अधिकारी एक प्रोजेक्ट के लिए बोरिंग से पानी निकालने का काम कर रहे हैं, जिससे इलाके में इस तरह की घटना हो गई। দেখার এইখান থেকে একটা সাবমার্সিবল দিয়ে জল বার করছিল, ইসিএলের ওদের কি প্রজেক্ট আছে তার জন্য, কিন্তু জল বার করার ফলে এখানে ধস হয়েছে। এখানে প্রায় 150-200 ঘর বসতি আছে, জল বার করতে দেয়া যাবে না। এখানকার ডিসিশন ইসিএলকেও বলে দেওয়া হবে কি সে জল যেন না বার করা হয়, কারণ জল বার করলেই তো ধস হবে। এটা আমরা জেনারেলি সাধারণ মস্তিষ্ক এটাই বলছে। घटना की सूचना मिलने के बाद अंडाल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ईसीएल का कोई भी अधिकारी वहां नहीं आया। हालांकि ईसीएल के अधिकारियों ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दामोदर नदी पर आसनसोल से पुरुलिया रोड पर दिसरगढ़ स्थित सुभाष पुल पर मंगलवार की रात एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में चालक व हेल्पर बाल बचे, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात पुरुलिया की ओर से आ रही लावा से लदी एक हाईवा अनियंत्रित होकर सुभाष सेतु पर पलट गया, जिससे पुल की रेलिंग टूट गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गनीमत है कि हाईवा नदी में गिरने से बाल बच गया, जिसके कारण चालक खलासी को सकुशल बाहर निकालने में सफल रहे। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। बुधवार सुबह तक हाईवा को पुल से हटा दिया गया और पुल को परिचालन के अनुकूल बना दिया गया। কালকে রাত 3:30টা নাগাদ আমাদের দামোদর সেতুর উপরে একটা ছাই বোঝাই ডাম্পার পাল্টি মেরে যায়, তাতে ব্রিজের অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাতে মিশুরিয়া থানার পুলিশ আর এলাকাবাসীর সহযোগিতায় ডাম্পারটিকে যথাক্রমে এখন সকালের টাইমে ওঠানো হলো। ডাম্পারের ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই হয়েছে, ব্রিজেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাতে ড্রাইভার খালাসির কোনো ক্ষতি হয়নি, তবে ব্রিজের পজিশন খুবই খারাপ। रानीगंज के सुकांतपल्ली ऊपर पड़ा इलाके में खेल के मैदान को भू माफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के आरोप पर स्थानीय निवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
इस बारे में स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पर जो खेल का मैदान है उस पर उनके पूर्वजों के जमाने के स्थानीय निवासी खेलते आए हैं, लेकिन विगत कुछ दिनों से भू माफियाओं द्वारा यहाँ पर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और अवैध रूप से भराई करने की कोशिश की जा रही है। जब इसका विरोध किया गया तो भू माफियाओं द्वारा कथित तौर पर स्थानीय युवकों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। उनका कहना है कि उनके पुरखों के जमाने से इस मैदान पर यह लोग खेलते आए हैं और यह किसी भी कीमत पर अपने खेलने के मैदान को भूमाफियाओं के कब्जे में जाने नहीं देंगे। इसके लिए अगर बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो भी वे करेंगे। আমরা সকালে আমি ইসলামকে মর্নিং ওয়াক করতে তো এসে পরে হঠাৎ করে দেখছি এখানে রাবিশ ভরে দিয়েছে রাত ফেলে পরে। ইভেন সকালেও আমি আসার পর দেখছি একটা গাড়ি রাবিশে লাগানো আছে। তো ওকে জিজ্ঞেস করলাম দাদা আপনি রাবিশটা কেন ফেলছেন এখানে? তো কিছু বলতে পারলো না। আপনাকে কে ফেলতে বলছে? ওটাও নামও বলতে পারলো না। এসে পরে বলছে আমাকে ফেলতে বলেছে। কে ফেলতে বলেছে? ও মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। তো যখন ভিডিও বানাতে গেলাম ক্যামেরার সামনে আসলো না, গাড়ি ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর আমরা এসে দেখছি সবাই ছেলেগুলো সব এক পর এক আসছে, বলছে এটা 4-5 দিন থেকে আগে থেকেও মানে ওকে ঠেট দিচ্ছে, বলছে কি তোরা যদি জায়গাটা না খালি করবি, তোরা এখানে খেলা যদি না বন্ধ করবি তোদের নামে কেস করে দেবো। এই ছোটো ছোটো ছেলেগুলোর নামে বলছে কেস করে দেবো। দালালগুলো ভুয়ো দালাল, এরা অ্যাকচুয়ালি প্লটিং করে পরে জায়গাটা বিক্রি করছে। আগে ওই দিকের আরও মাঠ ছিল ফাঁকা, সব বিক্রি করেছে, এই দিকেরগুলোও করছে। এগুলো দেখুন ফরেস্ট এরিয়া, সব फॉरेस्ट जगह जंगल सामने ये सेल जगह আছে কিছুটা, এগুলো বোঝানো বিক্রি করে দেবো। वहीं इस बारे में जब हमने आसनसोल नगर निगम के MMIC और रानीगंज बोरो प्रभारी देवेंद्र भगत से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्हें जानकारी मिली है, लेकिन जब तक उस जमीन के असली कागजात नहीं देख लेते तब तक वो ये नहीं कह सकते कि जमीन किसकी है। কোনটা মাঠ ছিল ওখানে আমি দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছি যে ওটা ওখানকার আদিবাসী অঞ্চলের যারা মানুষ আছে তারা ওখানে খেলাধুলা করছিল, আর সেই এলাকার ছেলেরা যে সেখানে কিছু রাবিশ পড়ে আছে, তখন তারা আমাকে অবজেকশন করলো। অবজেকশন করার পরে ওরা ওখানে গিয়েছিল গাড়ি আটকাবার জন্য। তারপরে ওখানে আমি ওদেরকে বলেছি যারা আছে, যাদের জমি আছে না কি আছে, ওই জমিটা আমি সরেজমিনে খতিয়ে দেখব, তারপরে उचित व्यवस्था নেব। बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसनसोल। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा रानीगंज।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। বাড়িটা তো এখন আমার বাড়ি এখন আমার আপনারা জালি কাগজ করেছেন বাড়ি এখন আমার ওনারা বলছেন আপনারা নাকি জালি কাগজ করেছেন দাও আরে এটা বলছে আপনাদের दुर्गापुर थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव में भगनी ने अपने मामा पर यह आरोप लगाई है कि उसने उनके मां बाप के घर को कब्जा कर लिया है। जब वह घर गई तो उसे घर में घुसने नहीं दिया गया। इसके बाद वे धरना प्रदर्शन पर बैठ गई। उसके साथ महिला समिति के लोग भी जब गए तो उसकी मामी ने भुजाली से उसके ऊपर प्रहार कर दिया, जिसके कारण भगनी और महिला समिति के कई सदस्य घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि मामी ने भी जवाबी शिकायत की है। এখান থেকে যাচ্ছি তখন ওই হেনাদি বলে যে সে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বললাম কি ব্যাপার? দিদি বললো যে দেখো আমার এই বাড়িটা আমার, আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, তাই আমি সারা রাত এখানে বাইরে পড়ে আছি। তখন ও বললো যে আমার মামা নেই, আমার মামি তার ছেলে মেয়েকে নিয়ে ঘরে রয়েছে, তোমরা একটু আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো, কারণ আমি তো ঘরে ঢুকতে পারছি না। তখন আমি দিদির সঙ্গে আমরা সবাই মিলে সহযোগিতা করে যখন আমরা ঘরে ঢুকলাম তখন তারা ওই মামার যে মামির ছেলে মেয়ে তিনজনে মিলে চাকু নিয়ে বসেছিল। যেই আমরা ঢুকেছি তারা আমাদের গায়ে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর চাকু দিয়ে আমাদেরকে কেটে দেয়। এক নম্বর কথা শুনুন, এই বাড়িটা হচ্ছে ওনার দিদির নামে ছিল। দিদি তার ভাইকে দানপত্র করে গেছে। আপনার কথা শুনতে হবে, আপনার কথা শুনবেন কিনা? দানপত্র করতে হবে, কিন্তু ভাগ্নিকে বলা হয়েছে ভাগ্নিকে দেওয়া হবে, তার ভাগ দেওয়া হবে, প্রাপ্য ভাগ হাফ জায়গা দেওয়া হবে। না করা হয়নি। ওনাকে আমরা 15 লাখ দেবো সেই অফারও করেছি, কিন্তু উনি এটা করলেন না। উনি অনেক কিছু করছেন। কালকে রাতে থেকে কি করেছে এখন বলছেন আমাদেরকে মারধর করে ঘর থেকে বের করে দেবে। আমরা নিজের সে রক্ষার জন্য আমরা ঘর বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। তা উনাদেরকে উনার যার বাড়ি তাকে ঢুকতে দেননি সারা রাত বলছে? না না না, ওরা কে বলেছে আপনারা ঢুকতে দেননি? পুলিশ এসেছিল, জানেন পুলিশকে বলেছে না আমি ঘরে ঢুকলেও পুলিশ বলেছে যে আমি একজন সিকিউরিটি গার্ড রেখে যাব। বলছে যতই সিকিউরিটি গার্ড রেখে যান আমি তা ওদেরকে মেরে বের করব, তারপরে আমি যাব। झारखंड के जाली लॉटरी के कारण एक ग्राहक के आत्महत्या करने के बाद भी बंगाल पुलिस सबक नहीं सीखी। आज भी धड़ल्ले के साथ झारखंड की लॉटरी का कारोबार यहां फल फूल रहा है। चौरंगी फाड़ी से सटे इलाकों में कैसे लॉटरी की बिक्री की जा रही है, पत्रकारों के कैमरे में कैद है। कैसे झारखंड के नकली लॉटरी को चारों ओर इलाके में बेची जा रही है। लॉटरी विक्रेता छुपकर झारखंड की लॉटरी के बिक्री कर रहे हैं। डियर झारखंड फेक लॉटरी डियर लॉटरी टिकट नाम की आड़ में चालू है, लेकिन पुलिस चौरंगी चौकी के सामने लगी लॉटरी के कारोबार को लेकर जनता सवाल उठा रही है। तृणमूल कांग्रेस के युवा अध्यक्ष ने कहा कि इस लॉटरी को बंद होना चाहिए, जबकि बीजेपी नेता टिंकू वर्मा ने कहा कि साइकिल से जो लॉटरी भेजते हैं उन पर बैन लगाने की जरूरत है। নিয়ামতপুর পুলিশ সব থেকে আগে এটার উপর অ্যাকশন নিয়েছিল। এখন পর্যন্ত 4 জন ভেতরে আছে, 4 জন আরও ভেতরে যাবে, সেটা আমরাও পুলিশের কাছে যোগাযোগ চলছে, পুলিশ সেইটা নিয়ে তদন্ত চলছে। আমরাও ভেবেছিলাম কি আমরা ঝাড়খণ্ড নিয়ে ডেপুটেশন দেবো লটারি নিয়ে, লেকিন এখানে ডেপুটেশন দেওয়ার গল্পের আগেই পুলিশ সব কিছু বন্ধ করে দিয়েছে। নিয়ামতপুর যেখানে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে কোনো ঝাড়খণ্ড লটারি চলছে না, এই পুলটির বুকেও কোনো কিছু চলছে না। আপনি যে গল্পটা বলেছেন কি চৌরঙ্গির কাছে লটারিটা চলছে, চৌরঙ্গিটা বর্ডার এলাকাতে আছে, ওখানে নতুন পুলিশ অফিসার এসছে। যদি উনি সত্যি হাতে এটাকে নেবেন তাহলে এই লটারিটাকে বন্ধ করা যেতে পারে, আর আমরা পুলিশ প্রশাসন করে বিশ্বাস রাখি যে উনি লটারিটা অবশ্যই বন্ধ করে দেবেন। এটা বেআইনি কাজ, অনৈতিক, এটাকে কখনো আমরা দলীয়ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস হিসেবে বরদাস্ত করে না। আমরা এটার অবিলম্বে আমরা পুলিশের কাছে জরুরিভাবে জানাবো যে ইমিডিয়েটলি এইসব জিনিসটাকে বন্ধ করুন, যেখানে যা আছে অ্যারেস্ট করুন। কোনো রকমভাবে এই জিনিসকে মেনে নেওয়া যাবে না। না পুলিশ আমরা যেটুকু ভাই পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি, পুলিশ পদক্ষেপ নিচ্ছে, কিন্তু হয়তো জালটা বিশাল হয়ে গেছে, হয়তো কিছু ব্যাপার আছে যেটাকে হয়তো করে আমরা অবিলম্বে পুলিশের কাছে পুনরায় পুলিশকে জানাবো।
पिछले वर्ष 18 सितंबर को पानागढ़ निवासी शंभू साव ने कांगसा थाना में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि नौकरी देने के नाम पर अरूप विश्वास नामक एक व्यक्ति ने 44 लाख रुपए की ठगी की है। इस प्राथमिकी के आधार पर कांगसा थाना पुलिस ने अरूप विश्वास को पुलिस ने बुधवार की सुबह गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी अरूप विश्वास को दुर्गापुर अनुमंडल अदालत में पेश किया, लेकिन अरूप विश्वास का कहना है कि इस मामले में उसको कोई पता नहीं है। वह चावल मार्केट में चावल का कारोबार करता है। उनको मेरा नाम इस मामले में क्यों शामिल किया मुझे पता नहीं। বলছি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কিছু বলবেন? না কিছু বলার নেই। আপনি টাকা নিয়েছিলেন? না না না, আমি যে ব্যবসা করতে টাকা কি করে দেবো? অভিযোগটা কেন করছেন? ওইটাই তো কথা। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मोबाइल हॉस्पिटल, ब्लेस हॉस्पिटल, साओल हार्ट सेंटर, श्री बालाजी फैशन, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल।